तो स्टूडेंट, दिस इज द डे 3 ऑफ 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज। सबसे पहले मैं बता दूं 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज है क्या, जिसमें हम देखने वाले हैं 30 डे मास्टर क्लास इज इक्वल टू 30 क्वेश्चन मैथ्स के। ठीक है, यानी कि 2 क्वेश्चन पर डे होगा, यानी कि एक वीडियो में 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं, बोर्ड रिपीटेड क्वेश्चन होंगे एंड सेम कॉन्सेप्ट पर रिपीट एवरी ईयर, यानी कि उसी कॉन्सेप्ट से सवाल होंगे जिस पे बोर्ड हर साल रिपीट करता है। ठीक है, हमको बोर्ड के माइंडसेट को पढ़ना है। जो बोर्ड है वो एनसीईआरटी के ही हर एक ही कॉन्सेप्ट को हर साल रिपीट करके पूछता रहता है, अलग अलग तरीक़ों से पूछता है। सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करके 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज लेकर आए हैं, जिसमें 60 क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे अगले 30 दिनों में। दिस इज़ द डे 3 ऑफ 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज, जिसमें प्रश्न दिया गया है, सिद्ध कीजिए 0 टू पाई लिमिट है 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो सॉल्यूशन में पहले हम देखते हैं, माना इसको आई की इक्वल में कंसीडर करते हैं। ठीक है, हमको LHS लेकर RHS प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, हम इसको इस तरीके से मानते हैं। अब इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, प्रगुण अप्लाई करेंगे। कौन सा प्रगुण, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, आप भी जब अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे कि कौन सा प्रगुण लगा रहे हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रगुण। कौन सा प्रगुण, एक प्रगुण होता है जिसमें हम करते हैं, अगर एक इस तरीके से इंटीग्रेशन होता है लिमिट a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, एक फंक्शन दिया होता है इस तरीके से, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो एक प्रगुण होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एफ ऑफ ये अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस ये अंदर का फंक्शन का एक्स। ठीक है, ये डी एक्स आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इस प्रगुण का यूज़ करने वाले हैं हम। ठीक है, इस प्रगुण का यूज़ करने वाले हैं, यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस अंदर का फंक्शन। ठीक है, तो सेम यही कॉन्सेप्ट हम इस पर लगाएंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लेकर के चलेंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम इसमें ये लिमिट पुट करें, ठीक है, प्रगुण इसका प्रयोग करने से क्या मिलेगा हमको, देखो ये लिमिट a टू b ही रहेगी। ठीक है, यानी कि लिमिट 0 टू पाई बाई 2 है तो 0 टू पाई बाई 2 एज इट इज़ आएगा। ठीक है, ln साइन। ठीक है, अब जहाँ पे x था वहाँ पे क्या था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, यानी कि पाई बाई 2 प्लस 0 का मतलब क्या होता है, कोई मतलब है नहीं ऐड करने पर, फिर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम जानते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन एक्स, सॉरी कॉस एक्स हो जाता है, यानी कि आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 ln साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा, कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं हमको इक्वेशन नंबर 1 यहाँ मिला है, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ मिला है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी कि हम नीचे क्या लिखेंगे पहले यहाँ पर, ठीक है, हम क्या लिख देंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या मिल जाएगा, देखो आई आई आपस में ऐड हो क्या हो जाएगा 2i, LHS को LHS में ऐड करेंगे, RHS को RHS में ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कि आई आई को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, देखो ऐड करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है, लिमिट देखो सेम होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ तो लिमिट सेम है, यानी कि 0 टू पाई बाई 2 है, 0 टू पाई बाई 2 यानी कि ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये ऐड हो जाएगा, तो हम क्या लिखते हैं नीचे, फिर 0 टू पाई बाई 2, ऊपर क्या है देखो ln साइन एक्स डी एक्स, यानी कि लॉग साइन एक्स डी एक्स है, साइन एक्स डी एक्स प्लस 0 टू पाई बाई 2 लॉग, और यहाँ पर क्या देखो कॉस डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब एक चीज़ प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि लॉग जब लॉग एम प्लस लॉग एन होता है, देखो एक प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग एम इंटू एन। ठीक है, यानी कि जब लॉग एम प्लस लॉग एन होता है, यानी कि लॉगरिथम में जो जब 2 प्लस में होते हैं तो उसको लॉग एम इंटू एन लिख सकते हैं। सिमिलरली देखो यहाँ पे लॉग एम प्लस लॉग एन है। ठीक है, तो इसको हम लॉग एम इंटू एन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, इधर से यहाँ से हमको मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इंटू, ये देखो लॉग हटेगा फिर यहाँ पे कॉस एक्स आएगा, फिर डी एक्स एज इट इज आएगा। ठीक है, अब इसको हम फार्मूले में चेंज करते हैं, देखो एक कॉस है। ठीक है, अब इसको हम फार्मूले में चेंज करते हैं। ठीक है, किस तरीके से चेंज करेंगे, 2 का गुणा 2 का भाग करते हैं। देखो अगर मैंने यहाँ पे 2 का गुणा किया और 2 का भाग कर दिया, ठीक है, 2 का गुणा 2 का भाग कर दिया तो क्या बन गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स।
ठीक है। 2 sin x cos x का किसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। हम जानते हैं 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 to π/2 लॉग लिखो या फिर ln लिखो, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला हो गया, sin 2x का। sin 2x बराबर क्या होता है, 2 sin x cos x, और नीचे क्या आएगा, 2 एज इट इज आएगा और dx यहाँ पर, ठीक है। अब हम जानते हैं log m/n का फॉर्मूला, log m अपॉन में n होता है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, log m माइनस log n, ठीक है। log m माइनस log n, ठीक है। तो यहाँ पे log m अपॉन में log n है, तो इसको हम अलग कर सकते हैं। एंड कैसे लिखेंगे, 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 log साइन 2x माइनस, फिर जैसे हमने यहाँ पर ऐड करके लिखा था ना, वैसे हम इसको यहाँ पर माइनस करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको माइनस करके भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, 0 to π/2, देखो अब क्या अपॉन में 2 है तो क्या आएगा, log 2 dx, ठीक है। हम इसको log भी लिख सकते हैं, ln भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब आगे कैसे सॉल्व होगा, देखो हमको कुछ आइडिया मिल रहा है कि आंसर हमारा आने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट, इसमें क्या करेंगे, पुट 2x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, पुट 2x इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो हमको 2x dx दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करके क्या मिल जाएगा, dt, ठीक है। अब dx इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, देखो यहाँ पर dx है, ठीक है, मैंने नहीं लिखा था dx है, ठीक है। अब dx इज इक्वल टू हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, dt अपॉन में 2, ठीक है। तो यही वैल्यू यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं। इसका लिमिट भी चेंज करेंगे, कैसे चेंज करते हैं लिमिट, ध्यान से देखना। हम ऐसे 2 बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम 2 बॉक्स बना लेंगे, इस तरीके से, ध्यान देना, ठीक है। एक तरफ x रहेगा, ठीक है, एक तरफ t रहेगा। हमने 2 सब्स्टिट्यूशन करें, x करें t करें, ठीक है। x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर 0 पुट करें तो t क्या मिलेगा हमको, देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0, लोअर लिमिट पहले पुट कर रहे हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, t की भी 0 मिल जाएगा। और जब x की वैल्यू π/2 यानी कि x का π/2 रखेंगे, यानी कि यहाँ पर देखो 2x में x का π/2 यानी कि π/2 एज इट इज पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, और यहाँ पर π/2 रखने पर हमको क्या मिल रहा है, पाई मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से लिमिट चेंज हो जाएगा। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं और देखते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू, ये लिमिट चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 to पाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, log ln sin t लिखते हैं हम इसको, sin t, इसको क्या लिख देंगे, तो sin t और dt/2, dt/2 का 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। dt 1/2 का 1/2 बाहर आ जाएगा, और माइनस इसका हमने चेंज नहीं किया, इसको हम ln, और ये देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, इसको हम बाहर ले सकते हैं, और 0 to π/2 dx, ठीक है। चलते हैं अगले पेज पर। तो हमको क्वेश्चन में यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, 2i इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 0 to पाई साइन टी, सॉरी लॉग साइन टी डी टी माइनस लॉग 2 0 to π/2 dx, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, आगे कैसे सॉल्व करना है, अब इसको देखो यहाँ पर हम इसको अपने अकॉर्डिंग जो हमको चाहिए उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अब इस नेक्स्ट स्टेप जो होगा, हम इसको देखो लिमिट को सेम करेंगे। लिमिट कैसे सेम करते हैं, हम क्या जानते हैं, जो साइन टी होता है, ठीक है, वो इवन फंक्शन होता है, इवन फंक्शन यानी कि समफलन है। समफलन क्या होता है, जो f माइनस एक्स रखने पर हमको f ऑफ x दोबारा दे दे, ठीक है। कोई फंक्शन इनिशियली यानी कि स्टार्टिंग में f ऑफ x है, अगर उसके अंदर माइनस पुट करेंगे फिर भी वो f ऑफ x ही दे रहा है तो समफलन होता है, यानी कि साइन टी जो होता है वो समफलन है। तो इसके लिए प्रगुण है, क्या होता है प्रगुण, हमको ये दोनों लिखने पड़ेंगे, समफलन उसको दिखाना पड़ेगा, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x है, ठीक है। प्रगुण क्या होता है, हम जानते हैं, अगर 0 to a है, 0 to a है f ऑफ x dx है, और समफलन का कंडीशन अगर समफलन है तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 मल्टीप्लाई मिलेगा 0 to, और जो अपर लिमिट होता है हाफ हो जाएगा, ठीक है। फिर f ऑफ x dx, ठीक है, ये प्रगुण उसमें लग जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये प्रगुण यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2i इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, लिमिट, और ये समफलन है, ठीक है, तो इसलिए 0 to a/2 यानी कि अपर लिमिट हाफ हो जाएगा, यानी कि π/2 हो जाएगा, और जो आगे होगा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई आगे हो जाएगा, ठीक। अंदर क्या हो जाएगा, सेम जो अंदर रहेगा वो सेम आएगा, यानी कि लॉग साइन टी डी टी, और माइनस लॉग 2, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कि 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, x, और लिमिट क्या हो जाएगा 0 to π/2,
और यहाँ हम देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और उसको वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि टी की जगह हम एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी टी की जगह ऑटोमेटिकली एक्स हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 to π/2 log sin x dx माइनस log 2। अब देखो इसमें क्या करते हैं, जब ऐसे सॉल्व होने लगता है तो अपर लिमिट यानी कि π/2 माइनस लोअर लिमिट यानी 0, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इसकी वैल्यू i के बराबर है, ठीक है, जहाँ हमने माना था, यहाँ पर देखो यहाँ पे हमने माना i इज इक्वल टू 0 लिमिट 0 to π/2 log sin x dx इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 था और ये i की इक्वल में था, ठीक है, और हमको यही क्वांटिटी यहाँ मिल गई है, तो इसको हम i की इक्वल में लिख सकते हैं, यानी कि 2i इज इक्वल टू ये आएगा i माइनस log 2। अब देखो यहाँ से दोनों का माइनस कर दें क्या मिल जाएगा हमको π/2, ठीक है, और ये i देखो इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2i माइनस i इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2। 2i में से 1 i जाएगा तो क्या बचेगा i इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2, ठीक है। और i के मान हमने क्या माना था, i बराबर हमने माना था ये देखो ये हमको प्रूफ करना था, यानी कि 0 to π/2 इंटीग्रेशन ऑफ log sin x dx हमने इसको i माना था और इसी के बराबर हमको ये प्रूफ करना था, ठीक है। तो हम यहाँ पर रख देंगे, i की जगह हम यही रख देंगे, यानी कि लिमिट 0 to π/2 इंटीग्रेशन ऑफ log sin x dx इज इक्वल टू हमने क्या करिए माइनस π/2 log 2, और हमको यही प्रूफ करना था, यानी कि हमने इसको प्रूफ करिए, यानी कि हेंस प्रूफ। हमने स्टार्टिंग में क्या किया मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पहले हमने क्या किया था, एक क्वेश्चन हमको दिया था कि ये इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, तो हम पहले माना हमने इसको i की इक्वल में ले लिया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। प्रगुण ये अपर लिमिट लोअर लिमिट, इनकी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस जो फंक्शन में यहाँ पर है उसकी वैल्यू रख करके इस प्रगुण का यूज़ किया, तो हमको यहाँ पर एक दूसरा इक्वेशन मिल गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हमने प्लस कर दिया, ठीक है, तो इसको एक फार्मूला में कन्वर्ट कर दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, ठीक है, और लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने यहाँ पर इसकी लिमिट चेंज करी, बाद में लिमिट चेंज करी, लिमिट यानी कि यहाँ पर इस तरीके से अगर x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू भी यहाँ से 0 मिलेगी, x की वैल्यू अगर π/2 है तो t की जो वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से पाई मिल जाएगी, तो इस तरीके से लिमिट चेंज हो गया। और उसके बाद यहाँ पर हमने समफलन का फंक्शन यूज किया, ठीक है, समफलन की प्रॉपर्टी यूज़ करी, प्रगुण ये लगा है कि जब समफलन होता है तो अपर लिमिट हाफ होकर के 2 मल्टीप्लाई में आ जाता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने इसको फर्दर सॉल्व किया और लास्ट में हमने इसको इस तरीके से प्रूव कर दिया। तो डे 3 का ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर मूव करने से पहले मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ कि प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ log sin 2x dx लिमिट 0 to π/4 है, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस π/4 log 2, ठीक है, सेम प्रोसीजर है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ही है, ठीक है, बस लिमिट चेंज है और यहाँ पर sin 2x है, ठीक है, वहाँ पर बस sin x था, ठीक है, और यहाँ पर π/4 माइनस π/4 वहाँ पर माइनस π/2 यानी कि ये था, ठीक है। हमको सेम प्रोसीजर करना है, पहले आई की इक्वल में लेकर के पुट करना है, फिर वही अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस ये फंक्शन की वैल्यू रख करके इसको सॉल्व करना है, चेंज कर देना है कॉस में, ठीक है, फिर दोनों इक्वेशन बना करके उसको प्लस करके लिमिट चेंज करना होगा, ये फार्मूला बना करके लिमिट चेंज करना होगा। सेम प्रोसीजर जैसे इस क्वेश्चन में किया, सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन हो जाए तो कॉमेंट सेक्शन में डन और थम्स अप दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो डे 3 का जो सेकंड क्वेश्चन है, यदि cos x पावर में y इज इक्वल टू cos y की पावर में x है तो d dx ऑफ y का मान बताओ। ये छोटू मोटू सा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी cos की जगह पर sin आ जाता है, ठीक है, और ये पावर में y x है ना, यहाँ पर sin x या फिर cos x आ जाता है, तो उस टर्म में लेकर उसको सॉल्व करना पड़ता है। अगर इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया तो वो क्वेश्चन भी ईजी है, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था डिफरेंशिएशन की क्लास में, जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो, ठीक है, जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो तो डिफरेंशिएशन करते समय हमको पहले लॉग लेना पड़ता है, ठीक है, लॉग, ठीक है, लॉग लेना हमने पहले सीखा हुआ है डिफरेंशिएशन की क्लास में, ठीक है। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं cos x पावर में y इज इक्वल टू cos y के पावर में x, ठीक है। और हम यहाँ देख रहे हैं फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है, यानी कि दोनों पक्षों पर हम लॉग लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यानी कि इस तरीके से लॉग cos x के होल पावर में y इज इक्वल टू लॉग
कॉस वाई के होल पावर में एक्स। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, जब लॉग के अंदर कोई फंक्शन होता है उसके पावर में कुछ होता है वो आगे मल्टीप्लीकेशन में आ जाते हैं, यानी कि वाई आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो वाई लॉग कॉस एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स आगे आ जाएगा तो एक्स लॉग कॉस वाई। ठीक है, अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन बाय मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन इनकी फर्स्ट, इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन लेते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन लेते हैं। अब हम दोनों साइड में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं क्योंकि हमको डी डी एक्स ऑफ वाई पूछा है, यानी कि डिफ्रेंशिएशन पूछा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, अवकलन यानी कि ये क्या है, फर्स्ट फंक्शन। तो हम मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला जानते हैं कि जब मल्टीप्लिकेशन में होता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो log cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, अपॉन में cos x आएगा, और चेन रूल से cos x का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, यानी कि माइनस साइन एक्स, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज आएगा, यानी कि log cos x इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यानी कि डी डी एक्स ऑफ वाई। ये तो इधर का हो गया, अब इस साइड का भी करेंगे। फर्स्ट जो फंक्शन आएगा एज इट इज आएगा, यानी कि x, अब इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होगा, यानी कि log का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, log सॉरी x एज इट इज रहेगा, log cos y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, हम जानते हैं 1/cos y हो जाएगा, यानी कि cos y यहाँ नीचे आएगा, फिर cos y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई। ठीक है, माइनस साइन वाई हो जाएगा, और y का डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से फिर आएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, फिर आएगा प्लस, अब क्या आएगा, ये सेकंड फंक्शन एज इट इज आएगा कि log cos y इंटू होता x का डिफ्रेंशिएशन, x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। हम देख रहे हैं यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बन रहा है, माइनस तो एज इट इज माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस। ठीक है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है भाई, tan x होता है। ठीक है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan x होता है, यानी कि y यहाँ पर क्या आएगा, tan x प्लस, इसको हम एज इट इज लिखेंगे log cos x डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, सेम यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है, माइनस बाहर लेंगे, एक्स साइन वाई अपॉन में कॉस वाई क्या हो जाएगा, tan y यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस log cos y। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमको डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, तो जो जिसमें डी डी एक्स ऑफ वाई है उसको एक साइड ले लेंगे, बाकी सबको एक साइड ले लेंगे, तो इसको एक साइड हम यहाँ पर रखते हैं, log cos, यानी कि log cos x डी डी एक्स ऑफ वाई। देखो ये माइनस में है, ठीक है, इसको इस साइड लेकर आएंगे, प्लस में हो जाएगा, प्लस एक्स tan y डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, और देखो ये माइनस में है, उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे, पहले इसको लिखते हैं log cos y, देखो ये माइनस में था, ठीक है, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि क्या लिख लेंगे हम, प्लस वाई tan x। ठीक है, हम यहाँ से क्या करते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमको फाइनली हमको चाहिए क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई ही चाहिए ना डिफ्रेंशिएशन करने के बाद, तो हम यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, log cos x प्लस एक्स tan y इज इक्वल टू, यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, नहीं कॉमन आएगा, इसको एज इट इज लिख लेते हैं हम, log cos y प्लस वाई tan x। ठीक है, अब देखो हमको डी डी एक्स ऑफ वाई इस साइड मिल गया, बाकी ये मल्टीप्लीकेशन में तो इस साइड आएगा डिवीजन में बन जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू log cos y प्लस वाई tan x अपॉन में, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा, डिवीजन हो जाएगा, यानी कि log cos x प्लस एक्स tan y। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए था, फाइनली हमको आंसर में क्या चाहिए था, डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए था, और हमने फाइनली इसका आंसर निकाल लिया, यानी कि डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू इतना, कि हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये छोटा बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, यदि इतना था और इतना है तो डी डी एक्स ऑफ वाई का मान निकालना था। तो डे 3 का क्वेश्चन नंबर 2 ही कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से डे 3 कंप्लीट होता है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे और उनको फ़ायदा मिले। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।